करते हो तुम कन्हैया कि मेरा नाम हो रहा है। सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। हर हर महादेव। आप सभी को मैं आत्मबोध प्रकाश ब्रह्मचारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सतमार्ग में। आज हम आप सभी को बताएंगे कि व्यक्ति अपने कारोबार में और अपने बिजनेस में किस प्रकार व्यक्ति आगे बढ़ता है और कैसे अपने आप को एक प्रसन्न और स्वस्थ जीता है व्यक्ति। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, व्यक्ति तभी प्रसन्न और स्वस्थ रह सकता है जब भगवान की कृपा हो और जब किसी का आशीर्वाद हमारे पर सदैव बना रहता है, तभी हमारी अंतःकरण हर वक्त प्रसन्न रहती है और बिजनेस कारोबार हमारा तभी बढ़ता है जब भगवान की दया दृष्टि हो, जब हम किसी धार्मिक ऊर्जा से हमारा जब संयोग होता है, तभी हमारा कारोबार भी अपने आप ही निरंतर बढ़ता ही रहता है। तो इससे प्राप्त करने का एक ही मात्र उपाय है, वो उपाय है कि आप दीन दुखी गरीबों असहाय व्यक्तियों की जब सेवा करते हैं, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करते हैं, तब यह समय प्राप्त होता है। तो सेवा इनकी किस प्रकार कर सकते हैं? आप इनको कुछ दान देके किसी असहाय व्यक्ति को उनके ज़रूरत हिसाब से जो आपकी सामर्थ्य हो उनको कर सकते हैं। इस प्रकार इनकी सेवा कर सकते हैं। ब्राह्मण देवता को उनके लिए आप यदि कोई ब्राह्मण वेद पढ़ता है तो उनके आप पढ़ाई में सहायक हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी न किसी प्रकार सेवा उनकी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की सेवा करते हैं उसके फलस्वरूप वो हमें आशीर्वाद प्राप्त कर देते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता हमें। तो उसी आशीर्वाद से हमारा जो कारोबार, जो हमारा बिजनेस है, जो भी हमारा कार्य रुका होता है, वो कार्य हमारा निरंतर आगे ही बढ़ता रहता है। उसमें कोई प्रकार का बाधा नहीं होती है कि जब धर्म से जुड़ जाते हैं तो धर्म हमारे साथ में जुड़ जाता है, क्योंकि जब धर्म की रक्षा हम करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। गीता में श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षतः, अर्थात जब हम धर्म की रक्षा करेंगे धर्म हमारी रक्षा करेगा। और कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं, धर्म किए धन ना घटे, नदी घटे न नीर, आपन कर देख लिए कहे कबीर दास। अर्थात कबीरदास जी महाराज कहते हैं, धर्म करने से, धर्म में दान देने से धन नहीं करता है। अर्थात जब हम किसी नदी से एक लोटा जल भी ले लेते हैं हम, तो उस नदी का जल घटता नहीं है। उसी प्रकार से हमारा किसी को
दान देकर हमारा धन कम नहीं होता, अर्थात वो धन स्वतः बढ़ता ही रहता है। उसी प्रकार से हम किसी न किसी व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, दीन दुखी, गरीब, ब्राह्मण देवताओं को मदद करना चाहिए, दान देना चाहिए। तभी हमारा कारोबार में, हमारे परिवार में सुख शांति बनी ही रहती है। इसीलिए आप धर्म में जुड़ें और धर्म के कार्य में जुड़ें, तो आपके धर्म की ऊर्जा प्राप्त होगी। उससे आपका जो कारोबार है उससे निश्चित ही आपकी बढ़ोतरी होगी। तो इसके साथ में आप सभी लोगों ने जाना होगा कि धर्म करने से हमारा जो व्यापार है, कारोबार है, हमारी जो प्रसन्नता है, अंतःकरण जो हमारा प्रसन्न होता है, तभी ये सब अपने आप कारोबार बढ़ जाता है। क्योंकि जो हमारा अंतःकरण प्रसन्न होता है तभी ये संभव होता है कि जो अपने आप से दुखी होते हैं तो हमारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। और जब तक मन लगा के काम कोई नहीं करते तो निश्चित रूप से ही हमारा कोई काम, हमारा बुद्धि, हमारा मन निर्णय नहीं ले पाता कि यह क्या कारोबार में अच्छा है, क्या बुरा है। तो इसी कारण से आप धर्म से जुड़ें, सतमार्ग में जुड़ें, तो आपका मन भी और बुद्धि भी अच्छी निर्णय लेगी, आपका अच्छा कारोबार चलेगा। तो आज के इतना ही। हर हर महादेव, जय माता है, जय श्री कृष्ण। हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।